कहाँ पे चक्कर काट रहे हैं? मैं पाँचों कॉलोनी वीरपुर से रहने वाला हूँ, मोहर सिंह जादौन। सीआरपीएफ में जॉब करता हूँ, 22 साल मेरी जॉब हो चुकी है। मैं श्रीनगर में पदस्थ हूँ। मेरा मामला है, मेरी ज़मीन है पाँचों कॉलोनी में, तहसील वीरपुर में, जिसका आज 5 साल से विवाद चल रहा है। मेरी ज़मीन पर कब्जा कर रखा है भगत सिंह जादौन है, पूर्व सरपंच। और मेरी ज़मीन के आगे जो सरकारी भूमि है, जहाँ से आने जाने का रास्ता है ज़मीन के लिए, उस पर उन्होंने कब्जा करके मेरे जाने का रास्ता बंद कर दिया है। इस मामले को 5 साल हो चुके हैं। मैं एसडीएम कार्यालय से केस जीत चुका हूँ, मैं कमिश्नर कार्यालय से केस जीत चुका हूँ। उसके बाद भी ज़मीन पर जाने का रास्ता नहीं मिला, तो मैं 12 फरवरी 2024 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिला था मुरैना में। उन्होंने उस समय तत्कालीन जो कलेक्टर थे श्री लोकेश कुमार जांगिड़ साहब, उनको उन्होंने आदेश दिया था। लोकेश कुमार जांगिड़ साहब ने पूरी जांच कमेटी बनाई थी श्योपुर से, श्री अपर कलेक्टर जो संजय जैन है उनके नेतृत्व में। उन्होंने मौके पे जाके पूरी ज़मीन का सीमांकन किया था, मशीन द्वारा 1-1 इंची ज़मीन नापी थी। मेरी ज़मीन पर उन्होंने जो बाउंड्री हो रखी थी उसको कलेक्टर साहब ने तोड़वाया। उसके बाद जो मेरी ज़मीन पर उसने कब्जा कर रखा था उसको छुड़वाया। सारी चीज़ें क्लियर हो गई थी, लेकिन जैसे ही कलेक्टर साहब वहाँ से चले गए, उस व्यक्ति ने दोबारा पुनः सीमांकन का अभ्यावेदन लगाया एसडीएम कार्यालय विजयपुर में। उन्होंने लगाया अभ्यावेदन सीमांकन का, और एसडीएम साहब ने उसको सीमांकन तो छोड़ो, उन्होंने बटांकन ही पूरा निरस्त कर दिया। उसने 1 करोड़ की सरकारी ज़मीन पर प्लॉटिंग कर रखी है, उसको कोई नहीं देख रहा है। मेरे बगल में उसकी ज़मीन है, उसके बगल में सरकारी भूमि पर उसने कब्जा कर रखा है, उसको कोई नहीं देख रहा है। एक मुझसे प्रॉब्लम है, आज 5 साल हो गए मुझे भटकते हुए। सीएम साहब के आदेश की अवहेलना हुई है, कमिश्नर साहब के आदेश की अवहेलना हुई है, और आज मैं कलेक्टर साहब से तीसरी बार मिलने आया हूं। और मैंने एसीएस साहब से भी कॉल करवाया था, कंसोटिया जी से। उसके बाद मैंने श्री अनुराग जैन चीफ सेक्रेटरी हैं, उनसे मेल किया था मिलने के लिए। सर मैं ऐसे ऐसे परेशान हूँ, प्रशासन मेरी कहीं नहीं सुन रहा है। मैं 5 साल से परेशान हूँ, बार-बार छुट्टी आता हूँ जाता हूँ, ना मैं अपने परिवार को समय दे पाता हूँ। मैं देश सेवा में लगा हुआ, आज 22 साल हो गए हैं। 3 बार मैं शहीद होने से बचा हूँ, राष्ट्रपति मेडल से सम्मानित हूँ। सीआरपीएफ के डीजी महोदय द्वारा मुझे 4 बार ये प्रशंसा पत्र के ये लेटर दिए हुए हैं। लेकिन आज मैं अपनी ज़मीन के लिए इतना परेशान हो रहा हूँ। जब हम एक सैनिक अपने देश के लिए अपनी जान देने से 1 सेकंड के लिए भी नहीं सोचते, नहीं चूकते, तो आज मुझ सैनिक को इतना परेशान क्यों किया जा रहा है कि मेरी ज़मीन पर कब्जा हो रखा है, मैं अपनी ज़मीन नहीं जोत पा रहा हूँ, मेरी ज़मीन पर जाने का रास्ता नहीं है। और कलेक्टर साहब से मिलता हूँ तो बोलो ठीक है, मैंने बता दिया एडीएम साहब को, आप इनको आवेदन दे दीजिए। मैंने बोला सर मैं 5 साल से आवेदन दे रहा हूँ, कितना टाइम लगेगा मुझे आवेदन पर कार्रवाई होने में? मेरे पास ऑलरेडी आदेश हैं, एसडीएम कार्यालय के हैं, कमिश्नर के हैं, फिर भी आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। बोले मैंने एडीएम साहब को बता दिया है, इसके अलावा और कोई कार्रवाई नहीं। मेरा इतना निवेदन था कि लोकल स्टाफ उससे मिला हुआ, पूर्व सरपंच है, पैसा है, पावर है, सब कुछ है। मैंने सर से ये बोला था कि आप सर डिस्ट्रिक्ट से टीम बना के पुनः बटांकन सीमांकन करवा दीजिए और इस समस्या का समाधान करवा दीजिए। लेकिन फिर भी इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। भोपाल से जो कॉल आए उस पर भी कलेक्टर साहब ने कोई कार्रवाई नहीं की। आखिर मैं कब तक परेशान हूँ? मैं ना तो अपनी ड्यूटी सही से कर पा रहा हूँ, ना मैं चैन से अपना कोई भी काम नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा, सोचने समझने की मेरी शक्ति ख़त्म हो गई है। मैं सीएम महोदय से, मुख्यमंत्री महोदय से ये आग्रह करता हूँ। मैं 1 साल हो गया मुझे मुख्यमंत्री महोदय के अपॉइंटमेंट लेते हुए, लेकिन मैं उनके पास समय का अभाव होते हुए मैं उनसे नहीं मिल पा रहा हूँ। तो मेरा इतना निवेदन है इस जनता से और मुख्यमंत्री महोदय से कि मेरी समस्या का समाधान करवा दिया जाए और मेरी ज़मीन से कब्जा हटवा के मुझे जाने का रास्ता दिलवा दिया जाए। अदरवाइज़ मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा, मैं लड़ नहीं सकता। तो मेरे पास यही है कि फिर मैं अपने परिवार को लेकर, अपने बीवी बच्चों को लेकर जाके ज़मीन पर आत्महत्या कर लेता हूँ। और मैं करूँ तो करूँ क्या? मैं इतना परेशान हूँ कि मैं बता नहीं सकता। कब्जेदारी का नाम क्या है? भगवत सिंह जादौन, पूर्व सरपंच हैं। क्या करते हैं? अभी तो फ़िलहाल मैं घर पे ही रहते हैं, पूर्व सरपंच रह चुके हैं। इन्होंने 8-10 आदमी का एक ग्रुप बना रखा है। ये ग्रुप वो पूरी कार्रवाई कर रहा है। जो मेरी दूसरी ज़मीन है वो 1.5 साल से बंजर पड़ी है, उसमें ये 8-10 लोग उन्होंने कब्जा कर रखा है। उस पर एसडीएम महोदय ने धारा 145 लगा दी है, जबकि धारा लगनी थी 250। ज़मीन मेरे भाई के नाम है, लेकिन उस पर कब्जा कर वो बोल रहे हैं कि हमने 40 साल पहले हमारे पूर्वजों ने इसको जोता था। सिर्फ जोतने के आधार पर ले लेंगे, हमारे पास रजिस्ट्री है, नामांतरण है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है प्रशासन द्वारा। प्रशासन दूर दूर तक कोई कार्रवाई करने को तैयार ही नहीं है। जब एक मैं सैनिक होते हुए मुझे इतना परेशान किया जा रहा है, जब कोई युद्ध होता है, नक्सली बेल्ट में मैं 3 साल जॉब किया हूँ, अभी 3 बार मैं शहीद होने से बचा हूँ, तो जब हमारे साथ इतनी परेशानी क्यों? जब युद्ध होता है तो हम सैनिक याद आते हैं, जब हम सैनिक परेशान हो रहे हैं तो प्रशासन क्यों नहीं सुन रहा है हमारी? जिला कलेक्टर को आप कई बार फोन करते हैं, तो क्या कहते हैं आपसे? जिला कलेक्टर महोदय ने मेरा नंबर ब्लॉक कर रखा है और मैं कई बार आके मिल चुका हूँ, लेकिन वो बोलते हैं ठीक है मैंने एडीएम साहब को बता दिया है, मैंने टीम नियुक्त कर दी है, आप 4 दिन बाद आ जाइए, मैं कार्रवाई कर रहा हूँ, और कोई कार्रवाई नहीं करते हैं।
मेरा इतना निवेदन है कि आप श्योपुर से टीम भेज के मेरा बटांगन सीमांकन करवा दीजिए, लेकिन श्योपुर से एसएलआर की टीम नहीं भेजते, वो लोकल टीम से बनवाते हैं। लोकल टीम मिली हुई है पूरी तरह से। आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ मुख्यमंत्री महोदय से और प्रशासन से और इस आम जनता से कि मेरी मदद करें। श्योपुर से टीम भेजी जाए यहाँ से बटांगन सीमांकन के लिए और मेरी समस्या का समाधान किया जाए। मेरा जो कब्जा हो रखा है उनका उसको छुड़वाया जाए और मेरी ज़मीन पर जाने का रास्ता दिया जाए, जो सरकारी लैंड उसको खाली किया जाए। अगर नहीं हो पाता है तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम मैं ये करूँगा, मैं अपने परिवार के साथ में जाकर मैं आत्महत्या करूँगा वहाँ पर।